राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बारात किसी आम रात जैसे ही शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वह एक छात्रा के जीवन की सबसे भयावह रात बन गई। वह असहाय थी, मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन समय पर कोई नहीं पहुंचा। जब दरिंदगी थमी तब एक बेटी टूटी हुई थी, शरीर से भी और मन से भी। सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इसके बाद सिस्टम ने वह किया जो उसे करना चाहिए था? राजधानी के हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई कथित दरिंदगी सिर्फ एक जघन्य अपराध नहीं थी, यह उस पल की कहानी है जब एक बेटी टूट गई और उसके बाद धीरे धीरे वह सिस्टम भी बेनकाब होता चला गया, जिससे उसका सबसे बड़ा संरक्षण होना चाहिए था। इस मामले में सवाल अब केवल अपराधियों के नहीं है, बल्कि पुलिस, डॉक्टर और प्रशासन की भूमिका पर भी। यह रिपोर्ट भावनाओं की जमीन पर खड़े होकर तथ्यों की रोशनी में उस पूरे घटनाक्रम को सामने रखती है जिसने बिहार की न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी संदिग्ध मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिससे पूरे बिहार में आक्रोश। पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में और गठित एसआईटी ने अपने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले ने हर स्तर पर सिस्टम की लापरवाही को उजागर किया। दरअसल पटना के मुन्ना चौक इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। हॉस्टल के कर्मचारी उसे एक के बाद एक 3 अस्पताल लेकर गए। छात्रा को सबसे पहले सहज सर्जरी क्लिनिक, फिर प्रभात मेमोरियल अस्पताल और फिर पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। 9 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन न तो अस्पताल और न ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। 3 दिन तक छात्रा अस्पताल में रही। इस दौरान न हॉस्टल सील किया गया और न वह कमरा जहां बच्ची बेहोश पाई गई थी। इन जगहों से पुलिस को अहम सबूत मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 से 9 जनवरी तक अस्पताल बदलने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस पूरे सीन में कहीं नहीं दिखी और आखिरकार 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। पटना से आई इस खबर ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक हॉस्टल जहां सुरक्षा और भरोसे की उम्मीद की जाती है, वहीं इस दरिंदगी ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि पुलिस, मेडिकल सिस्टम और प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद सबसे पहला सवाल, क्या पीड़िता को समय पर न्याय और इलाज मिला? कहा जा रहा है कि वारदात के बाद जिस तरह की लापरवाही सामने आई, उसने पीड़िता का दर्द और बढ़ा दिया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल है तो मेडिकल प्रक्रिया पर भी उंगलियां उठ रही है। दरअसल जहानाबाद जिले की रहने वाली नीट छात्रा गायत्री कुमारी पटना के कंकरबाग स्थित मुन्ना चौक इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। बीते दिनों उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने मामले को आत्महत्या से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई गंभीर आपराधिक पहलुओं का खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के कई निशान मिलने के बाद यह मामला आत्महत्या से कहीं अधिक गंभीर प्रतीत हो रहा है। इसके बाद बिहार पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं अब मुजफ्फरपुर से इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिकाएं दायर की गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत एक रहस्यमय आत्महत्या नहीं, बल्कि संभावित दुष्कर्म और सुनियोजित हत्या की ओर इशारा कर रही। पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पूरे मामले ने नया और गंभीर मोड़ ले लिया। रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर 10 से अधिक गंभीर जख्म, अंदरूनी हिस्सों में चोट, गर्दन, कंधे और अन्य अंगों पर नाखून से खरोच के स्पष्ट निशान पाए गए। ये निशान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि छात्रा ने हमले से बचने के लिए भरपूर संघर्ष किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के शरीर पर पाए गए जख्म सामान्य गिरने या दुर्घटना से मेल नहीं खाते। नाखून के निशान और अंदरूनी चोटें इस आशंका को और मजबूत करती है कि छात्रा के साथ जबरन हिंसा की गई। इसके साथ ही यह भी आशंका जताई गई है कि घटना से पहले छात्रा को नशे की सुई या कोई नशीला पदार्थ दिया गया, जिससे वह अचेत हो गई और विरोध करने की स्थिति में नहीं रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों को छात्रा से मिलने तक नहीं दिया गया। इससे संदेह और गहरा हो गया कि कहीं सबूत छिपाने या सच्चाई दबाने की कोशिश तो नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते सही इलाज और पारदर्शिता होती तो शायद छात्रा की जान बचाई जा सकती थी।
इस मामले की पड़ताल के लिए पुलिस की विशेष टीम बिहार के जहानाबाद जिले में पीड़ित परिवार के गांव पहुंची। छात्रा की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मां की तबीयत बार बार बिगड़ रही। मृतका के चाचा ने हॉस्टल संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और अस्पताल इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इधर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का भी बयान पहली बार सामने आया। छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस घटना के बाद हॉस्टल में डर का माहौल है और वे कभी किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहना नहीं चाहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के माहौल में कोई भी लड़की खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। मामले की तुल पकड़ने के बाद विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया, लेकिन यहां भी विवाद ने जन्म लिया। SIT में ASP अभिनव की मौजूदगी पर सवाल उठे। पीड़िता पक्ष का कहना है कि जिन अधिकारियों की भूमिका प्रारंभिक जांच में रही हो, उनका SIT में होना निष्पक्षता पर सीधा सवाल है। इसी कारण उन्हें जांच से अलग करने की मांग तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे कमजोर कड़ी पीड़िता और उसका परिवार बनकर रह गया। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। बयान को लेकर अप्रत्यक्ष दबाव महसूस कराया गया, जिसके बाद न्याय की उम्मीद में खरा परिवार खुद को सिस्टम के सामने अकेला महसूस कर रहा है। फिलहाल SIT की जांच कई बिंदुओं पर केंद्रित है। छात्रा की हॉस्टल में स्थिति, इलाज में हुई संभावित लापरवाही, अस्पतालों की भूमिका और घटना के समय मौजूद लोगों की जिम्मेदारी। पुलिस का दावा है कि जांच निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। इस मामले पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर छात्रा की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है और दोषियों को कब तक सजा मिलेगी। पटना हॉस्टल कांड एक चेतावनी है। अगर इस मामले में भी सिस्टम ने अपने लोगों को बचाया और पीड़िता को अकेले छोड़ा, तो यह सिर्फ एक बेटे की हार नहीं होगी, यह पूरे समाज की हार होगी। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या सिस्टम अपने दामन पर लगे दाग को धोने की हिम्मत दिखाएगा या एक और फाइल बंद कर दी जाएगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।